दादाजी करेंगे गोल्डी के नाम सारी जमीन सारी प्रॉपर्टी। अनीता जी और उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को। बसंती ने अभी तक ये बात क्यों नहीं बताई किसी से कि मैंने ऐसा ऐसा किया या मेरे साथ दादाजी ने ये किया। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोश वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आप लोग देख ही रहे हैं कि बसंती ने जो चीज़ें दिखाई कल के ब्लॉग में, कल ही शायद उनका शाम का जो ब्लॉग आया था उसमें उन्होंने दिखाया था कि भाई 2 रूम मेरे पास है और 2 रूम के बाद एक दादाजी का है और अनीता जी का। अनीता जी भी ये चीज़ बता चुकी हैं कि 2 रूम मेरे ऊपर हैं और 2 रूम मेरे नीचे हैं और 2 रूम बसंती के पास है। तो बसंती ने जो दिखाया था, क्या बसंती क्या दिखा रही थी? बसंती ने दिखाया ना कि 2 रूम मेरे पास है। तो भाई अनीता जी ने वो 2 रूम अपने जो है ऊपर बनवाए हैं और बसंती के जो 2 रूम की जगह है वो खाली पड़ी है। तो इसमें बसंती को इतना क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि बसंती और अनीता जी के पास पूरी जगह जो है बराबर की है, दिखाई दे रहा है। बसंती ने स्वयं दिखाया कि भाई मेरे पास 2 रूम है। और जो रही बात दादाजी की, अगर दादाजी की मिला करके बस अनीता जी के पास नीचे 2 रूम है तो वो तो दादाजी वाला रूम तो अनीता जी का हुआ। अगर दादाजी का रूम छोड़ के अनीता जी के 2 रूम नीचे हैं तो फिर दादाजी के रूम पे भी बसंती का हक होना चाहिए और अनीता जी का, दोनों का हक होना चाहिए। क्योंकि भाई उस रूम में दोनों लोगों का आधा आधा हिस्सा है, ना कि वो बसंती का पूरा है और ना ही लाला जी का पूरा है। तो भाई ये चीज़ें तो खुद क्लियर कर दी बसंती ने कि भाई हाँ ये चीज़ें देखिए सही है एकदम। 2 रूम मेरे पास, 2 रूम अनीता जी के पास। आपके पास पैसा है, आप भी ऊपर बनवाइए, आप भी ऊपर रहिए, लेकिन अनीता के ऊपर फालतू में क्यों आप एलिगेशन लगाओ कि वो पूरा ले लिए हैं, वो पूरा लेना चाहती हैं, वो बंटवारा। भाई जो मामला कोर्ट में चला गया उसे कोर्ट में रहने दीजिए। अब तो पंचायत क्या कर पाएगी? लोगों का भी यही मानना है कि भाई पंचायत क्या कर पाएगी। जैसा कि बसंती ने बोला कि आज फिर लड़ाई हो रही है, कल फिर लड़ाई हो रही है, कल को जाकर के मेरे बच्चे के साथ ऐसा होगा तो हम लिखा पढ़ी करा ले। तो लिखा पढ़ी पंचायत की इतनी नहीं मायने रखती। जब कोर्ट में मामला चला गया है, कोर्ट से कागज बनेंगे, कोर्ट में जब सब कुछ हो जाएगा तो उससे बढ़ करके जो एक कहते हैं ना सरकारी कागज बन जाएगा, सरकारी कागज बन जाएगा, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दूसरी बात, बसंती ने तो अभी तक ये बात बताई नहीं किसी को कि भाई जो लाला जी ने बताया कि भाई बसंती के पास दादाजी का भी हक है पूरा। दादाजी का जो जितनी खेती वगैरह है दादाजी ने अपना पूरा बसंती को दे रखा है। तो बसंती फिर ये ढिंढोरा क्यों पीटती रहती है कि मैं ही दादाजी की सेवा करती हूँ, मैं ही सास ससुर की सेवा करती हूँ, हम ही दादाजी के लिए सब कुछ करते हैं। तो भाई जो कहते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग का जो भी लेता है हिस्सा, जो भी बूढ़े बुजुर्ग को देता है ना, तो वो उसका करना उसका राइट बनता है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग ने बड़े लोगों ने भाई तुम्हें प्यार किया, तुम्हारे अंडर में सब कुछ दे दिया, अगर तुम ले रही हो उनका सारा का सब कुछ तो तुम्हारा हक बनता है पूरा उनका सब बराबर प्रॉपर करने का। अगर वो दादाजी के साथ ऐसा नहीं करेंगे कि मैं नहीं देंगी तो दादाजी जा करके दे देंगे अनीता जी को या दादाजी दे देंगे किसी और को। तो बसंती तो इस लालच में करती है ना कि दादाजी को हम करेंगे तो दादाजी की जो खेती है, दादाजी की जो हिस्से की चीज़ें हैं वो हमें मिलेगी। इसका प्रूफ बसंती ने क्यों नहीं दिया अभी तक? ये तो बात बिल्कुल सही है ना कि बसंती ने ये चीज़ें बता ही नहीं किसी से कि भाई हम दादाजी का लालच में करते हैं। भाई लालच है हमारे अंदर की दादाजी की जो प्रॉपर्टी है, दादाजी की जो खेती है, जो उनके हिस्से जो 3 हिस्से लगे थे उसमें से दादाजी का जो हिस्सा है वो तो मेरे पास है, इसलिए मैं करती हूँ। क्योंकि हर कोई लालच में ही करता है। और जब पेरेंट्स घर के जब बच्चों को बांट देते हैं कोई चीज़, फिर वो अपने लिए जो बचाते हैं उसमें से ये बोलते हैं कि भाई मेरी जो सेवा करेगा, मेरा जो काम करेगा, हम उसको ये चीज़ देंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए और मैं चलो थोड़े दिन सेवा कर देता हूँ। तो वो प्रॉपर बसंती को बताना चाहिए ना कि भाई इसलिए हम सेवा करते हैं दादाजी की कि दादाजी का जो हिस्सा है मैंने ले रखा है। तो ये बात बसंती ने तो बताई नहीं, हमेशा सिंपैथी कार्ड खेलती रही, हमेशा बेचारी बनती रही और दादाजी को ये दिखाती रही कि देखिए अनीता जी को, मतलब अनीता जी को ये दिखाती रही कि अनीता जी नेगेटिव है और अनीता जी दादाजी का तो कुछ करती ही नहीं। जब दादाजी उनको पसंद नहीं करते, उनको देते नहीं हैं, तो अनीता जी क्यों करेंगी? अनीता जी को सामने खड़े होकर दादाजी ने मरवाया पिटवाया तो भाई हर कोई नफरत करेगा, इस बात से डिनाई नहीं है। क्यों बसंती भी गलत है, अनीता जी भी गलत है, हम नहीं कहते हैं कि दोनों सही हैं, लेकिन अनीता अगर कोई भी आपके पेरेंट्स हों, अगर एक बच्चे को प्यार करते हो, दूसरे को दूसरे से पिटवाते हो, गालियां बकते हो, कुछ ना देते हो, तो आपके मन में क्या होगा? यही होगा ना कि भाई ये कैसा पेरेंट्स है, कैसे बाप है। तो हर किसी के अंदर एक वो हो जाएगी घृणा टाइप की, भाई हमें तो प्यार करते नहीं, तो एक तरफा चलते हैं, एक ही को ये सब कुछ सौंपना चाहते हैं। तो भाई अनीता जी के जब हस्बैंड को मारा
और उन्होंने देखा कि बाबूजी की ज़िंदगी भर मैंने से सब कुछ करा और बड़ा जितना काम होता है मैं करता हूँ, बाबूजी के लिए मैं कुछ है ही नहीं हूँ, दूसरों से मुझे पिटवा रहे हैं, उसी जगह बैठे हैं, हंस रहे हैं, यहाँ तक कि एक बार मना भी नहीं कर रहे कि ऐसा ना करो। मतलब इतने ही बोल देते कि नहीं भाई, हाथ उठाने का राइट तुम लोगों का नहीं बनता है, जो भी होगा घर का बैठ के बात से सब कुछ कर लो। लेकिन इतने गाली गलौज जैसे भी किया, जो भी किया, क्योंकि भाई ये अनीता जी ने चोटें दिखाई थी, ये बार बार मैं बोलती हूँ कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। जब उनके भाई आए थे तो दादाजी को एक्चुअली में ये सब कराना ही नहीं था, दादाजी को तो बोलना था। माना कि बसंती गरीब थी और अनीता जी, लेकिन अनीता जी ने बहुत मेहनत करी है और बसंती के हस्बैंड ने तो सिर्फ चौपर किया है ना चीज़ें, भाई वो भी मेहनत करते और कहीं ना कहीं दारू और ये वगैरह शराब गांजा वगैरह ना पीते तो शायद आज उनके पास भी होता। कोई गरीब है तो अपने कारण है, फिर भी चलो गरीब है, दादाजी ने उसको सपोर्ट किया। पेरेंट्स जो होते हैं चलो कहते हैं कि मेरा ये बेटा या बेटी मेरी ये गरीब है, इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, ये थोड़ा सा उठ जाएगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर टाइम आप गरीब वाले को ही देखते रहो, जो इतनी मेहनत करके अगर आगे आ गया है तो वो भी तो दिल से फील करता है कि भाई एक बार तो मुझे भी प्यार से बोले मेरे पेरेंट्स, मुझे भी तो गले लगाएं, मुझे तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करें। ठीक है, माना कि उनके बच्चे और अनीता जी पूरा था, लेकिन अनीता जी के बच्चे भी तो चाहते हैं कि मेरे दादाजी हैं, मुझे कभी प्यार से नहीं बोलते हैं, मेरे से कभी ऐसा लगाव नहीं करते, हर टाइम बसंती क्यों दिखाई देती है। तो बसंती के दिखाई देने का बस यही है, दादाजी को भी लग रहा है कि बसंती मेरी सेवा कर रही, बसंती को लग रहा है कि भाई दादाजी की प्रॉपर्टी जो है, दादाजी का हिस्से का जो चीज़ है वो मुझे मिल रहा है तो मैं कर रही हूँ। तो ये चीज़ें भी बसंती क्यों नहीं ओपन बोलती है, ये चीज़ें बसंती ने ओपन तरीके से क्यों नहीं बोला कि भाई दादाजी का तो हमें मिल रहा है ना, तो हमारा हक बनता है करना। अगर अनीता जी को दादाजी देंगे तो अनीता जी का पूरा हक बनेगा कि भाई वो करेंगे, क्योंकि दादाजी सबसे कह सकते हैं ना कि भाई मेरा ये तो हिस्सा ले रखी है और मेरा कुछ करती भी नहीं। अब दादाजी क्यों करेंगे भाई, दादाजी अपने मुंह से क्यों कहेंगे अनीता जी को गलत, क्योंकि वो स्वयं गलत कर रहे हैं। उन्होंने तो बसंती को सारा सौंप दिया है, अनीता जी को दिया ही नहीं। अब ये भी भरोसा नहीं है कि अनीता जी को वो देंगे भी कभी, लोगों का भी मानना है और सभी लोग यही हो रहे हैं कि भाई दादाजी जितनी प्रॉपर्टी वगैरह है सब गोल्डिंग नाम कर दो। क्यों कर दो भाई, दादाजी का करे या ना करे, दादाजी के बहू बेटे में से चलो हटा दो कि उन लोग खराब हैं, कोई सी को ना दें, लेकिन दादाजी के जो नाती पोता है तो वो तो इक्वली होते हैं ना। ये कहते हैं ना दादी और बाबा के जो बच्चे नाती पोता होते हैं वो इक्वली होते हैं, चाहे जितने नाती पोते हों चाहे जितने बच्चों के हों, इक्वली होते हैं। सबको बराबर प्यार सम्मान देना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो जाता है, बट इतना कि दादाजी आपने एक वो भी तो है, अंजलि भी उनकी नातिन, सारा गोल्डी के नाम क्यों करेंगे, क्यों गोल्डी के नाम करेंगे, ये क्या राइट है, ये क्या सही है कि भाई हर प्रॉपर्टी जितनी है दादाजी को गोल्डी के नाम कर देना चाहिए सारा। अगर दादाजी गोल्डी के नाम कर दें तो क्या बसंती को आप समझ सकते हो कि बसंती पूरा कर देगी? दादाजी अभी सारा सब कुछ लिखा पढ़ी से गोल्डी के नाम कर दें या बसंती के नाम कर दें तो क्या बसंती उनका करेगी? बसंती भी अगर बोरा बिस्तर उठा के कहीं चली गई तो दादाजी का क्या कौन करेगा भाई? जो इज्जत को मरता होगा वो करेगा। लाला जी को एक तो बात समझ में आ गई कि वो लोग जो है थोड़ी बहुत इज्जत पढ़ी लिखी की समाज और उनके अंदर है कि ये घुसा पुटू थोड़ा मोड़ा ये जरा जरा सी पाँच चीज़ें ले करके आना और जरा जरा सी चीज़ें गंदगी फैलाना, ऐसा नहीं है। ऐसा उनके ब्लॉग में खैर दिखता है प्रॉपर कि भाई वो पढ़ी लिखी संस्कारी फैमिली लगती है, लेकिन इन लोगों को अब क्या है क्या नहीं है भाई अपने। हाँ ये ठीक है तुम कि अपनी जिंदा बसंती जो बोल रहे हैं कि अपने जिंदा हम गोलू के लिए चीज़ें अलग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ आज तुम्हारे सामने भाई चीज़ें हो रही, कल बाद में होंगी तो ठीक है। अब इसका जो प्रोसेस चल रहा है उसे पूरी तरीके से कर लो, लेकिन एक हर टाइम नेगेटिविटी किसी और को दिखाना और जो बातें आप हैं वो उसे छुपा रही हो, जो बातें नहीं बताना उसे दिखा रही हो। अब दादाजी की भी बात आपको बताना था, वो तो लाला जी ने बताया कि भाई 3 हिस्से लगे थे और बसंती ने बाबूजी का रखा है और बाबूजी ने अपना हिस्सा बसंती को दे रखा है, इसलिए बसंती सेवा करती है। तो बसंती कभी नहीं दिखाई, बसंती उनको टट्टी करा रही है, उनको पानी पिला रही है, उनकी दवा खवा रही है, उनको खाना खिला रही है, ये चीज़ें तो दिखाती है ना। बसंती कभी जो चीज़ें सही थी वो तो कभी दिखाई नहीं बसंती ने कि भाई नहीं हम लालच में करते हैं, दादाजी ने हमको दिया है अनीता जी को नहीं दिया है कुछ भी अपना हिस्से का, तो अनीता जी कैसे करेंगी? फिर भी अनीता जी देखो करती हैं, फिर भी उनको ये लगता है कि भाई हम ये जो है बसंती हमें निगेटिव दिखा रही है, चलिए हम दादाजी की सब कुछ करें, और जो उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। लेकिन अब हर किसी की आत्मा फट जाएगी, चाहे वो बाप हो
माँ हो बच्चों के प्रति हो, कभी कभी माँ बाप बच्चों के प्रति इतनी नफरत कर लेते हैं कि ये इस इंसान ने मुझे जिंदगी भर, या इंसान ने हमें इतना बदनाम करा तो हमें, मेरा औलाद है तो क्या हुआ मैं इसे छोड़ती हूँ। लेकिन वही बच्चे भी कभी कभी, पेरेंट्स भी गलत होते हैं तो बच्चे भी नफरत अपने मन में पाल लेते हैं कुछ ऐसा कि भाई हम लोग तो कुछ है नहीं, घर में झगड़ा हो जाए सब कुछ कर लो, लेकिन बाहरी इंसान अगर बच्चों को तुम्हारे सामने पीटे, गाली दे, कुछ भी करे, जान से मारने की धमकी दे, तो क्या ये पेरेंट्स बैठे बैठे सुन के सही करते हैं? क्या दादाजी ने सही किया? सही ना, तो दादाजी सही है, दादाजी तो पूरे मास्टरमाइंड है, दादाजी ही पूरे मास्टरमाइंड है। दादाजी की बदौलत शायद ये चीज़ें होती हैं। घर में कहते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इनके घर में तो बूढ़े बुजुर्ग का ना होना तो हमें लग रहा है ज़्यादा अच्छा होगा। कम से कम अपना अपना डिसीजन लेंगे, ये तो नहीं हो जाएगा कि दादाजी की वजह से हर चीज़, दादाजी की वजह, दादाजी की वजह से छोड़ दी, दादाजी की वजह से ऐसा हो गया, दादाजी की भैया दादाजी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। दादाजी जितना कर रहे हैं वो लड़ाई का फसाद बना रहे हैं, लड़ाई की जड़ बना रहे हैं। दादाजी तो एक को मतलब इतनी नफरत में ढकेल दिया, एक को ऐसे सच में अंबानी बनाना चाहते हैं, चांद तारे में उठाना चाहते हैं। तो ये तो सब दादाजी के वहाँ पर जो उनके घर में जो भी है ना चीज़ें, सब दादाजी की बदौलत है। तो बसंती को तो दिखाना चाहिए कि ना ये चीज़ें बताना चाहिए। आप लोग भी बताओ इस चीज़ को कि बसंती ने क्यों नहीं बताया, बसंती को चीज़ें बताना चाहिए। बसंती ने अपने कभी आज तक सैलरी क्यों नहीं बताई, बसंती ने चीज़ें क्यों छुपाई, हमेशा सिंपैथी कार्ड क्यों खेलती रही, हमेशा बसंती एक विक्टिम कार्ड क्यों खेलती रही, हमेशा ये चीज़ें क्यों खेलती रही। जैसे लक्की ने बताया कि भाई हमने इनके कपड़े फाड़े थे, तो इन्होंने क्यों नहीं उस चीज़ का वीडियो बनाया। ये तो मैंने भी वीडियो में बताया था पहले कि भाई जब रिकॉर्डिंग वीडियो सब कुछ करती थी, लोगों ने क्यों नहीं किया। भाई बसंती ना विक्टिम कार्ड और ये सब कार्ड खेलना बंद करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पंचायत इसलिए बुला रही हो क्योंकि पंचायत में आपकी बात मानी जाएगी, और कोर्ट में और पुलिस वालों का समझो कि वो रोज 1000-2000 ये केसेस जो हैं लड़ते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कौन इंसान सच बोला कौन इंसान झूठ बोला। तो बसंती जो झूठ बोल रही है तो उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि कहीं हमारा कोर्ट में झूठ, हमारे चीज़ें पकड़ी ना जाए। बसंती के पास देखिए कोई चीज़ नहीं प्रूफ है, वो एक ही चीज़ का रट लगा कर रखी है कि मेरे दीदी जीजा क्यों क्यों फंसाया, क्योंकि उनकी यही कमेटी आती है, यही हर वीडियो में वो बोलते हैं कि भाई हमारे दीदी जीजा को क्यों पहुँचाया। तो इसकी एक चीज़ की वजह से वो बसंती इतना, और बसंती ने क्या किया वो चीज़ तो बसंती नहीं बोलती है, तो बसंती के पास कोई प्रूफ नहीं ना, तो इसलिए दीदी जीजा का नाम ले लेके वो ये कि बस इन्होंने हमारे दीदी जीजा को फंसाया, इसलिए हमने इनको पूरा गंदगी में ढकेल दिया, इनको पूरा बदनाम कर दिया। तो यह है बसंती की चाल। बसंती थोड़ा सोच समझ के आप काम करोगी तो आप सच में आगे जाओगी, सच में आप वो करोगी, और आपका ये डिसीजन तो खैर ठीक है कि आप अपने जिंदा अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दोगी, बाप तो है नहीं, वो डिसीजन आपका बिल्कुल क्लियर है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन आप कुछ चीज़ें जो छुपाती हो, जो चीज़ें बताना चाहिए वो नहीं बताती, जो चीज़ें नहीं बताना चाहिए वो बताती हो, दूसरे को निगेटिव दिखाती हो, ये बात आप गलत करती हो। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।